नमस्कार दोस्तों, अरु लीगल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेगमेंट में बात करेंगे कि ज़मीन से अवैध कब्जे हटवाने पर पुलिस और एसडीएम पर क्या कार्रवाई हुई। आज इस बारे में बात करते हैं कि जो पुलिस है वो कोई भी अवैध कब्जे को हटवा सकती है या नहीं हटवा सकती। पुलिस की क्या पावर होती है सिविल मामले में, तो आज इस टॉपिक को कवर करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो लीगल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करे। और वीडियो को दोस्तों कंप्लीट देखिए, स्किप मत कीजिए, क्योंकि यदि आप पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं लेते तो ठीक प्रकार से अवेयरनेस नहीं आ पाती। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिए, स्किप मत कीजिए, जिससे आपको प्रॉपर जानकारी हो सके। तो चलिए बिना देर के हुए बात करते हैं कि अवैध कब्जा किस प्रकार से आप हटवा सकते हैं। तो दोस्तों, एक मामला था, तो जज ने कहा कि घर तुड़वाने का मुआवजा पुलिस अपने पॉकेट से देगी। जज ने कहा था कि अगर कोई भी पुलिस अधिकारी कोई भी घर किसी का तोड़वाती है, अटेंडम कार्यवाही करती है, तो जो उसका मुआवजा होगा वो पुलिस अपने पॉकेट से पुलिस को देना होगा। अगर घूस लेकर कोई भी पुलिस वाला किसी व्यक्ति का कोई घर तोड़वाता है या इस कुछ को क्षतिपूर्ति जो होती होगी, जो उसमें नुकसान होगा, उसकी भरपाई पुलिस वाले खुद अपनी जेब से करेंगे, खुद पॉकेट से देना पड़ेगा। तो जज ने पुलिस को फटकार लगाई थी। तो बात करते हैं कि अगर ज़मीन सरकारी है तो क्या उसका कब्जा हटवा सकते हैं क्या। तो जो सरकारी ज़मीन होती है तो वो क्या होती है कि वो एसडीएम के दायरे में आती है। सरकारी ज़मीन है तो एसडीएम कब्जा हटवा सकते हैं। जो उस एरिया के एसडीएम होते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होते हैं, वो उस कब्जे को हटवा सकते हैं। और जो वो कब्जा होता है, चाहे वो कितना समय का हो, चाहे कितना पुराना, 50 साल 100 साल कितना भी पुराना हो, एसडीएम को ये पावर है कि जो सरकारी ज़मीन होती है, जैसे कोई तालाब की है या कोई खेल का मैदान है या कोई रेलवे की ज़मीन है, तो इस प्रकार की जो ज़मीन होती हैं वो सरकारी ज़मीन में आती हैं। जो इस तरह का जो कब्ज़ा है, किसी व्यक्ति ने कब्ज़ा किया है, तो जो एसडीएम होते हैं उनको उनके पास ये पावर होती है कि वो उस कब्जे को खाली करवा सकते हैं। और जो सरकारी ज़मीन के रक्षक एसडीएम होते हैं, एसडीएम धारा 67 यानी धारा 67 की कार्यवाही करके उसमें जो कब्ज़ा है उसको हटवा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो जाएं और दबंगई तरीके से पुलिस लेकर जाकर ज़बरदस्ती तुरंत खाली करवा दें, ऐसा उनको पावर नहीं है। इसके लिए क्या करना होगा उनको, एसडीएम को धारा 67 की कार्यवाही करेंगे और नोटिस भिजवाना होगा। जो भी पार्टी है जिसने कब्जा किया हुआ है, उस व्यक्ति को नोटिस जाएगा, एसडीएम नोटिस भिजवाएंगे, नोटिस के बाद उनको बुलाया जाएगा, वो आएंगे, उसके बाद उनसे बातचीत होगी, फिर कार्रवाई करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि दबंगई तरीके से गए और पुलिस लेकर पहुंचे, पुलिस दल बल के साथ, और उसके घर पे तुरंत कार्रवाई करके उसका घर गिरा दिया या कब्जा खाली करवा दिया। दबंगई तरीके से कब्जा नहीं खाली करवाया जा सकता, क्योंकि ये कानून में इलीगल है, ये गैर कानूनी है। इस तरह अगर कोई भी अधिकारी करेगा तो अधिकारियों के ऊपर तुरंत कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि न्यायालय ने भी कहा है कि इस तरह की कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकता। अगर कार्रवाई करना है, धारा 67 की कार्यवाही करना है, तो प्रॉपर लीगल नोटिस पार्टी के पास जाएगा और उनको बुलाया जाएगा, वो उनसे बातचीत की जाएगी। अगर वो नहीं आते, अगर वो बातचीत के लिए नहीं आते, तो फिर एसडीएम जाके कार्यवाही कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि पुलिस को कब्जा हटवाने का कोई अधिकार है कि नहीं है। तो मैं बता दूं आपको कि पुलिस को किसी प्रकार का कब्जा हटवाने का कोई भी अधिकार नहीं है। लेकिन अगर कोई भी पुलिस, अगर जैसे कोई भी व्यक्ति दबंग तरीके से कब्जा कर रहा है, कोई व्यक्ति दबंगई करके कब्जा कर रहा है किसी सरकारी ज़मीन को, तो पुलिस क्या है कि कब्जे को तुरंत खाली करवा सकती है। लेकिन पुलिस के पास ये पावर नहीं है कि वो किसी व्यक्ति का कब्जा हटवा दे। जैसे किसी ने काफ़ी समय से कब्जा किया है तो उसको पुलिस घूस लेकर नहीं हटवा सकती। लेकिन अगर कोई कब्जा कर रहा है तो उसको रुकवा सकती है, उसको तुरंत अटेंडम खाली करा सकती है। और दोस्तों बात करते हैं कि जैसे कोई सिविल मैटर है, तो सिविल मैटर में क्या है कि पुलिस दखल नहीं दे सकती। पुलिस को ये पावर नहीं है कि कोई भी सिविल न्यायालय का मामला है, जो सिविल में केस चलते हैं जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उस तरह के मामले में पुलिस दखल दे नहीं सकती, उसको अधिकार नहीं है। कि कब्ज़ा हटवाने के लिए जो बात करते हैं कि जो कब्ज़ा हटवाने के लिए क्या करना होगा आपको। जैसे कोई व्यक्ति कब्ज़ा हटवाना चाहता है,
तो उसके लिए क्या करना होगा? तो इसके लिए अलग-अलग कानून बनाए गए हैं। कानून में जैसे आपको बताते हैं एग्ज़ाम्पल से कि जैसे कोई खेती के लिए ज़मीन है, तो राजस्व संहिता के जो सेक्शन हैं, जो धाराएँ हैं राजस्व संहिता की, उनके अंतर्गत आप कब्ज़े को खाली करवा सकते हैं। यानी बेदखली के लिए वाद ला सकते हैं न्यायालय में, खाली करवाने के लिए आप केस कर सकते हैं। या कोई बँटवारे का मामला है, ऐसा कब्ज़ा हटवा सकता है। कोई भी व्यक्ति जैसे कोई बँटवारे का मामला है, तो इस तरह का कब्ज़ा सिविल न्यायालय में वाद लाकर आप खाली करवा सकते हैं, हटवा सकते हैं और अपनी ज़मीन को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई मकान, दुकान है तो उसके लिए क्या है कि कानून में प्रावधान भी किया गया है। कोई दुकान या मकान है तो विनिर्दिष्ट आशुतोष अधिनियम की धारा 5 और 6 के द्वारा कब्ज़ा हटवाया जा सकता है। तो ये धारा का प्रयोग करके आप कोई भी अवैध कब्ज़ा है तो उसको खाली करवा सकते हैं। तो बात करते हैं कि सरकारी कब्ज़ा जो है तो उसको कितने साल पुराना है तो हटवाया जा सकता है। तो जो सरकारी कब्ज़ा दोस्तों है वो चाहे 50 साल या 100 साल कितना भी पुराना हो, उस कब्जे को एसडीएम खाली करवा सकते हैं। यानी कब्जे को, जो ज़मीन है जैसे तालाब की या कोई सरकारी ज़मीन है रेलवे की या सेना की, तो उस कब्जे को वो खाली करवा सकते हैं क्योंकि वो सरकारी ज़मीन में आती है, तो एसडीएम को ये पावर है। और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, किसी व्यक्ति की संपत्ति होती है, तो उसमें 12 साल का जो कानून लागू है कि 12 साल अगर उस व्यक्ति ने बिना किसी डिस्टर्बेंस के कब्जा बना रखा है लगातार, तो वो उस प्रॉपर्टी को पाने के लिए, मालिकाना हक दावा पाने के लिए न्यायालय में वाद ला सकता है। ये उसका अधिकार कानून में बताया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जो मैंने जानकारी दी है आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने रिश्तेदारों दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे लोगों को जानकारी हो सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद एंड जय भारत दोस्तों।